जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 11.1 को जो है यानी 11.1 को जो है हम लोग कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में हम लोग 11.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे पहले जो है 11.2 का पहला क्वेश्चन है कि दर्शाना है कि दिक् कोसाइन जो है 3 ठो यहाँ पर दिया गया है, यानी 3 ठो दिया गया है, 3 रेखा का दिक् कोसाइन दिया गया है और वह क्या है? परस्पर लंबवत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव डैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि यानी 3 रेखाएं परस्पर क्या है? 3 रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत है। परस्पर क्या है? लंबवत है। ये हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए तो प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे? यानी पहली रेखा के लिए प्रूफ, पहली रेखा और दूसरी रेखा। तो पहली रेखा के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है? 12/13 -3/13 -4/13। ठीक है। और दूसरी रेखा के लिए कितना दिया गया है? दिक् कोसाइन 4/13 फिर 12/13 और फिर यहाँ पर 3/13। तो ये पहली रेखा के लिए दिक् कोसाइन दिया गया है और ये दूसरी रेखा के लिए क्या दिया गया है? दिक् कोसाइन। क्या दिया गया है? दिक् कोसाइन। तो अब एक बात बताइए, दिक् कोसाइन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? किससे सूचित करते हैं? किससे सूचित करते हैं? तो देखिए एल से करते हैं, एम से करते हैं और एन से। तो यहाँ पर भी एल, एम और ये हो जाएगा एन। ठीक है, ये पहली रेखा है तो L1, M1, N1। ये दूसरी रेखा है तो L2, M2, N2। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए, तो अब आपको बताना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत कब होगी। तो यदि L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 यदि 0 आ गया तो समझिए ये दोनों रेखाएं जो है परस्पर लंबवत हो जाएंगी। तो यहाँ पर L1 कितना है? 12/13, L2 कितना है? 4/13, M1 कितना है? -3/13 और M2 कितना है? 12/13, N1 कितना है? -4/13 और N2 कितना है? 3/13 बराबर में 0। तो यहाँ पर 169, यहाँ पर भी 169 और यहाँ पर भी 169 और ये हो जाएगा 0। ये 12×3 = 36, 12×4 = 48, ये हो जाएगा -12×3 = 36 और ये हो जाएगा -12। तो अब बताना है कि ये टोटल का एलसीएम लीजिएगा तो 169, ये हो जाएगा 48, ये -36 -12 तो -48 बराबर 0। तो ये देखिए दोनों तरफ 0 आ गया, -48 और ये +48, 0/169 0 ही होगा। तो ये जो है यानी रेखा 1 यानी लाइन 1 L1 जो है परपेंडिकुलर है रेखा दूसरा पर यानी L2 पर। हो गया, L1 L2 क्या है? परस्पर क्या है? तो लंबवत है। क्या है? तो लंबवत है। ठीक है, ये हो गया पहली रेखा और दूसरी रेखा के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरी रेखा। ठीक है, दूसरी रेखा, एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या चलिए यहीं पर बना देते हैं। दूसरी रेखा और तीसरी रेखा,
तो दूसरी रेखा के लिए क्या हो जाएगा, L2, ठीक है। दूसरी रेखा के लिए क्या हो जाएगा, L2। तीसरी रेखा के लिए L3। देखिए पहला और दूसरा के लिए हम लोग चेक क्या किए हैं, L1 L2, तो दूसरा और तीसरा के लिए L2 L3। तो उसी तरीके से M2 M3 N2 N3 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए बुक से देख करके कि यहाँ पर क्या होगा। L2 कितना है, देखिए आपको दिया है L2, तो L2 जो है आपको कितना है, 4/13। L3 कितना है, तो 3/13। M2 कितना है, 12/13। और M3 कितना है, -4/13, ठीक है। चलिए फिर है N2 कितना है, 3/13। और N3 कितना है, N3 कितना है, तो 12/13। 12/13 क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है। देखिए तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए अब आपको ध्यान देना है, देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12×3 36 प्लस में, और ये 12×4 48 माइनस में, -48, ये +12 और 4×3 12। 12×3 36 ये हो गया और 4×3 12, तो यहाँ पर 12 प्लस में और यहाँ पर 36 प्लस में, तो प्लस में 48 और यहाँ पर 12×4 48 माइनस में, यानी यह भी जो है दोनों तरफ क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि L2 जो होगा लंबवत होगा L3 पर। किस पर, L3 पर। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं पहली रेखा दूसरी रेखा हो गया, फिर दूसरी रेखा और तीसरी रेखा हो गया। अब हम लोग निकालते हैं तीसरी रेखा और पहली रेखा के लिए, पहली रेखा के लिए, ठीक है। तो यदि यहाँ पर पहली रेखा दूसरी रेखा के लिए L1 L2, तो बताइए तीसरी रेखा के लिए क्या आएगा, L3, और पहली रेखा के लिए L1। उसी तरीके से M3 M1, फिर बताइए कितना, बताइए N3 N1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा तो L3 कितना है, यहाँ पर L3 दिया है, या बुक से आप देख सकते हैं 3/13 गुणा L1 कितना है, 12/13 प्लस M3 कितना है, -4/13 और फिर यहाँ पर -3/13 प्लस बताइए 12/13 और फिर यहाँ पर दिया है -4/13। ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए 12×3 36 बटा में 169 माइनस माइनस प्लस 12/169, फिर यहाँ पर हो गया प्लस माइनस माइनस 12×4 48 48/169 = 0। तो ये देखिए जब एलसीएम लीजिएगा तो 169 और यहाँ पर हो जाएगा 36 12 कितना 48 यानी कि 48 और यहाँ पर -48 = 0। ये घट के 0/169 और इधर 0 है, ये भी 0, यानी इधर भी 0 उधर भी 0, अर्थात L3 L1 M3 M1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1 = कितना आ गया 0 आ गया। तो समझिए यानी कौन सी रेखा, तीसरी रेखा और पहली रेखा, यानी तीसरी रेखा को L3 और किस पर लंब है तो L1 पर,
अब देखिए पहली रेखा दूसरी रेखा पर क्या है, लंब, और दूसरी रेखा तीसरी रेखा पर लंब है, और तीसरी रेखा पहली रेखा पर लंब है। अर्थात L1 लंब, L2 लंब, L3 ये तीनों जो है आपस में क्या है, तो परस्पर लंबवत है। और इसी को सिद्ध करना था, जो कि यह क्या हो गया, सिद्ध यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।